नमस्कार। जहां जहां गंगा वहां वहां अब भगवा। बंगाल में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत के बाद से गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिल चुका है, या फिर यूं कहें कि अब गंगा के तटों पर भगवा का परचम लहरा रहा है। हालांकि एक किला भी ऐसा है जिस पर बीजेपी की फतेह अभी बाकी है, और ऐसे में अंग बंग कलिंग के बाद अब क्या हिंदुत्व के पावर हाउस की सत्ता सेंट्रल में देखने को मिलेगी? बंगाल जीतकर पीएम मोदी ने क्या सच में योगी को सेंट्रल में लाने का बंदोबस्त कर लिया है? क्या है पर्दे के पीछे की असल कहानी? इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। गंगोत्री से गंगा सागर तक, गंगा के तटों पर भगवा भगवा। अब पावर हाउस की सत्ता देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान। पश्चिम बंगाल और असम, जहां बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत से कार्यकर्ताओं से लेकर सोचिए पार्टी मुख्यालय तक जश्न का माहौल है, और जीत की इसी उत्सव में देश के प्रधानमंत्री की भविष्यवाणी भी सत्यता की कसौटी पर है, जिसमें उन्होंने जहां जहां गंगा वहां वहां भगवा होने की सटीक भविष्यवाणी की थी। बिहार रिजल्ट से ठीक बाद ही पीएम मोदी ने गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल के खिलने की भविष्यवाणी की थी, और उनकी भविष्यवाणी के चलते सोचिए पाप नाशनी गंगा जहां जहां से गुजरी अब वहां भगवा लहरा रहा है। आखिर मां गंगा को भाजपा की बम्पर जीत से इस वक्त क्यों जोड़ा जा रहा है, इसे समझने के लिए आपका ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सियासत में गंगा की लहरें आज भी सत्ता का मिजाज तय करती हैं। राजनीतिक गलियारों में एक कहावत है कि सत्ता का रास्ता गंगा के किनारे किनारे होकर गुजरता है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक ये नदी करीब सोचिए 2525 किलोमीटर का सफर तय करती है, और इसी दौरान 5 राज्य यानी कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की मिट्टी को सींचती है। एक दौर वो भी था जब गंगा के इन्हीं किनारों में कांग्रेसियों का राज हुआ करता था, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, लेकिन अब गंगा के इस रूट पर भगवा लहरा रहा है, सिर्फ झारखंड को छोड़कर, और इसलिए बीजेपी का अगला टारगेट झारखंड ही है। बीजेपी की देखिए गंगा मिशन में आखिरी बाधा झारखंड बनकर अभी खड़ा है, और इस वक्त यहाँ पे आप जानते हैं कि हेमंत सोरेन की और कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार भी है। हालांकि यहाँ भी सेंध लगाने के लिए बीजेपी आदिवासियों के बीच अपनी पैठ बनानी उसने शुरू कर दिया। देखा जाए तो देखिए गंगा का सफर शुरू होता है देवभूमि उत्तराखंड से, जहाँ गंगोत्री से भागीरथी निकलती है और देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा बनती है, और गंगोत्री के इसी पावन धरा पर पिछले एक लंबे समय से बीजेपी का राज है, और वो भी डबल इंजन की सरकार। और गंगा के इसी उद्गम स्थल से शुरू हुई बीजेपी की जीत का कारवां उत्तर प्रदेश पहुंचता है, क्योंकि गंगा का सबसे लंबा सफर, सबसे लंबा रास्ता आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में है। बिजनौर में गंगा प्रवेश करके बलिया तक जाने वाली जो गंगा है वो यूपी के उन इलाकों से गुजरती है जिन्हें राजनीति का आज भी सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। काशी, प्रयागराज, कानपुर जैसे बड़े शहर गंगा के किनारे बसे हुए हैं, और जो कि यहाँ पिछले 9 सालों से भगवाधारी योगी बाबा की सरकार है, और जिस कारण इसे हिंदुत्व का सबसे बड़ा पावर हाउस माना जाता है, या फिर यूँ कहें कि आज का यूपी समूची बीजेपी का सबसे बड़ा पावर हाउस है। और इसी पावर हाउस के रास्ते पीएम मोदी खुद दिल्ली भी पहुंचे। जी हाँ, क्योंकि काशी से जीतकर ही पीएम मोदी को प्रधानमंत्री का पद मिला, और जो कि देखिए यूपी के बाद गंगा बिहार से होकर गुजरती है, यहाँ के बक्सर में प्रवेश करती है और फिर पटना, मुंगेर होते हुए आगे बढ़ती है, और जिस कारण नीतीश कुमार के साथ निभाकर बीजेपी यहाँ भी अपनी जीत का झंडा गाड़ चुकी है। बिहार में आज की बीजेपी इस कदर अपनी पकड़ बना चुकी है कि सम्राट चौधरी के रूप में बिहार को भाजपाई मुख्यमंत्री फाइनली मिल चुका है। और जो कि देखिए बंगाल भी अब बीजेपी के मिशन गंगा का एक हिस्सा था, क्योंकि गंगा का आखिरी पड़ाव पश्चिम बंगाल है, जहां इसे हुगली नदी के नाम से जाना जाता है, और अंत में ये गंगा सागर में मिल जाती है। अब आपको याद होगा कि चुनाव प्रचार में पीएम मोदी ने खुद से अंग भंग और कलिंग का नारा दिया था, और इस बार ममता दीदी को हराकर बीजेपी ने बंग यानी कि बंगाल को भगवा में कर दिया है। और अब बस झारखंड की बारी है, क्योंकि गंगा यहाँ के साहिबगंज जिले से होकर गुजरती है। झारखंड में ज़्यादा लंबा रूट तो नहीं है गंगा का, लेकिन राजनीतिक तौर पर बहुत अहम रहता है। भले ही साहिबगंज जिले से होकर गुजरती है गंगा, और झारखंड में देखिए गंगा मैंने आपको बोला बहुत छोटा सा रूट है, लेकिन राजनीतिक रूप से अब जो झारखंड है बीजेपी का अगला टारगेट बन चुका है। अब 100 बात के एक बात ये निकल कर सामने आती है कि पीएम मोदी ने अपनी जीत की गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिलने की भविष्यवाणी की थी, और क्या उनकी ये जो मेहनत है
इस मेहनत के पीछे देश की सत्ता पर एक नए चेहरे को लाने की कोशिश है, क्योंकि बंगाल में सोचिए पीएम मोदी को मिली ऐतिहासिक जीत में भगवाधारी योगी बाबा का भी बहुत ही सराहनीय योगदान रहा है, और जो कि आज भी योगी के कंधों पर पीएम मोदी का भरोसा और उस भरोसे की पिक्चर्स बीजेपी के जहन में भी, हम लोगों के जहन में भी, और जिस कारण की आस यही लगाए जा रहे हैं कि गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिला चुके पीएम मोदी ने योगी के सेंट्रल में आने का बंदोबस्त फाइनली कर दिया है। हालांकि अगर हिंदुत्व का पावर हाउस की सत्ता अगर दिल्ली फाइनल पहुंच जाती है तो फिर कितना बड़ा बदलाव आप खुद देश में महसूस करेंगे, इस पर कमेंट करके बताइएगा जरूर। बंगाल के ये चुनाव एक और वजह से बहुत खास रहे हैं। आप याद कीजिए, बंगाल चुनाव के समय कैसी खबरें आती थी, हिंसा, डर और निर्दोष लोगों की मौतें। लेकिन इस बार पूरे देश ने एक नई खबर सुनी। पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि चुनावी हिंसा में एक भी निर्दोष नागरिक की जान नहीं गई। लोकतंत्र के इस महापर्व में बंदूक की आवाज नहीं, जनता जनार्दन की आवाज गूंजी। पहली बार डर नहीं, लोकतंत्र जीता है। साथियों, आज जब बंगाल ने परिवर्तन के नए दौर में प्रवेश किया है, तो मैं बंगाल के हर राजनीतिक दल से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। बंगाल में बीते दशकों में राजनीतिक हिंसा की वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि आज से बंगाल की चुनावी जो आदतें फैली हुई हैं, उसमें बदलाव आना चाहिए। आज जब भाजपा जीती है, तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। मेरी सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से अपील है, आइए हिंसा के इस अंतहीन चक्र को हमेशा के लिए खत्म करें। किसने किसे वोट दिया, किसे नहीं दिया, उससे ऊपर उठकर बंगाल की सेवा के लिए काम करें।